आपने खुद को डेडिकेट कर दिया था, ना आपको दोस्तों से मतलब था, ना आपको मोबाइल फोन से मतलब था, यूट्यूब से मतलब था, इंस्टाग्राम, किसी चीज से। याद करो शुरुआत के वो 1 महीना याद करो जब तुमने जी जान से मेहनत की थी। क्या दिन थे वो, कितनी अच्छी नींद आती थी, कितनी खुशी थी तुम्हारी जिंदगी में। दर्द था पर खुशी थी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को आप अभी के लिए किताबों अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड माने, इन्हीं के साथ मैक्सिमम समय बिताएं, कुछ और सोचने का समय ही ना बचे, इतना व्यस्त हो जाए इन सब चीजों में, तो अपने आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो अपने दिल को दिलासा देने के लिए। एक मीडियोकर तैयारी से नीट में आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सिलेक्शन का रेशियो बहुत खराब है। मैं ये नहीं कह रहा पेपर बहुत टफ है, पेपर आसान आता है, कट ऑफ ऊपर जाता है, सिलेक्शन का रेशियो बहुत खराब है। तो मीडियोकर तैयारी से कुछ नहीं हो सकता। कि सर जब हमारी क्लासेस चलती है तो हम अपना अंदर से तो कुंडी बंद कर लेते हैं, पेरेंट्स को ये बोल के कि हम भैया पढ़ाई कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आपकी ताकत सिर्फ आप कितना अच्छा पढ़ पाते हो इससे नहीं है। एक बच्चा बहुत बढ़िया उसकी कैपेसिटी है रटने की, बहुत बढ़िया कैपेसिटी है उसकी न्यूमेरिकल करने की, वो जीत जाएगा गारंटी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। अगर उसका माइंड ऐसा है कि वो किसी की भी बात से इन्फ्लुएंस हो जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है, वो कितना ही अच्छा पढ़ने वाला हो, क्या वो सेलेक्ट हो सकता है? यस और नो? आप अपने कंपेनियंस को कुछ समय के लिए किताबों को बना लें, इतना दिमाग ऑक्यूपाइड रहे, और वैसे भी ऑक्यूपाइड रहना चाहिए, आपके पास तो समय ही नहीं होना चाहिए सिर उठाने का भी। क्यों? क्योंकि आपके पास मैथ्स भी है पढ़ने के लिए, फिजिक्स भी है पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री भी है पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री में भी 3 चीजें केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए, तो आपके पास तो सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं होनी चाहिए। तो खाली दिमाग आपके पास है ही नहीं कि आप किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में सोच सकते। बट सर जब क्लास स्टार्ट होती है तो हम अपना वीडियो, यहाँ पे तो वीडियो की जरूरत नहीं है, बट हाँ जूम पे जो क्लासेस आपकी स्कूल की होती हैं तो वीडियो ऑफ, माइक्रोफोन ऑफ, इनफैक्ट सर उस स्क्रीन को ही मिनिमाइज करके हम कुछ और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ सर्वेश सर से भी बात हो रही थी, इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस टीचर, 16 साल पढ़ा रखा है उन्होंने। तो उन्होंने एक बड़ी चुभने वाली लाइन बोली, बहुत चुभ कि तैयारी तो बच्चा बड़ा मस्त रहता है, ये वो है, हाँ ये भी कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब बड़ा मस्ती से जीवन जीता है। और जब रिजल्ट आता है ना तो उसके बाद सारी मस्ती खत्म होती है। मतलब वो ऑफलाइन के टीचर बता रहे थे कि रिजल्ट के बाद फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ आता है, सर मैंने कहाँ गलती की, तब उसको एक एक पॉइंट याद आता है कि कहाँ गलती की। और मैं ये नहीं कहता कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ मत, अभी रुक जा बस 2 साल, IIT जाना, वहां लगेगा भी अच्छा लगेगा, पापा भी कहेंगे मेरा बेटा IITian है, और वहां पर जो उसकी फ्रेंड है वो भी IITian है, दोनों पढ़ रहे हैं साथ में, दोनों की गूगल में जॉब लग गई, अब जल्दी से शादी होने वाली है। और ये काम हमने सिर्फ एक दिन नहीं किया, इसकी हमें धीरे धीरे आदत पड़ गई, बिकॉज ये अच्छा लगने लगा, कोई टोकने वाला नहीं है, पेरेंट्स आते नहीं है 2-4 घंटे के लिए अंदर कमरे के। तो यार बाद में रिपेंड करने से अच्छा है दोस्त यार अभी पढ़ाई कर। तो अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो बेटा यहां से 13 घंटे पर डे की पढ़ाई स्टार्ट करो, 13 आवर्स पर डे। मुझे पता है ये सब बातें करने से थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है क्लास का, बट मुझे यार ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इससे ज्यादा सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट ये बातें जो तुमको बता रहे हैं। 13 घंटे तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, 13 आवर्स तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अब अगर हमें कोई बोलता है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो हम उसको ऊपर वाले मन से ये बोल देते हैं कि अच्छी चल रही है, जबकि डीप इनसाइड वी नो कि सर पढ़ाई होती क्या है हमें तो ये भी नहीं पता। कम से कम स्कूल जाते थे तब ये तो पता था कि हाँ भाई चैप्टर के नाम ये हैं, चलो समझ में नहीं आया वो अलग बात है, चैप्टर के नाम तो पता होते थे, अब तो वो भी नहीं पता। या फिर ये लड़का भी गधा है, लड़की भी गधी है, वो भी खाली है, वो भी खाली है, दोनों ने कुछ नहीं किया, अब शादी कैसे करा दी? तो फिर वही बात होगी ना, सारी सोचना पड़ेगा आपको। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि आप पढ़ाई को मैनेज मत करो, आप लाइफ को मैनेज करो। डिफरेंस है, जब आप पढ़ाई को मैनेज करते हो तो आपकी लाइफ में बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसके साथ में आप पढ़ाई को मैनेज कर रहे होते हो। इस तरह से पढ़ाई मैनेज, इसको कहते हैं मैनेज। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप लाइफ मैनेज कर, है ना, कि सुबह के 12 बज गए आप ब्रश करना भूल गए, ये कहते हैं लाइफ मैनेज हो रही है। अच्छा चलो 12 बजे ब्रश कर लेंगे, मैनेज हो जाए। खाना खाना भूल गए, शाम के 4 बजे खाना खा लिया, लाइफ मैनेज हो रही है। सोना ही भूल गए, रात को 2 बजे सो रहे हैं, किसी तरह से चलो 2 से 8 सो लेंगे, इसको कहते हैं लाइफ को मैनेज करना और पढ़ाई करना। आप में से ज्यादातर लोग इसका अपोजिट कर रहे हो, आप पढ़ाई को मैनेज करते हो कि चला लेते हैं यार, 4 घंटा अभी पढ़ लेंगे, 2 घंटा तब पढ़ लेंगे, फिर सो जाएंगे। क्योंकि आप ऐसे करके पूरा क्लास 11th निकाल दोगे, घर वालों को बेवकूफ बना, फिर आप ऐसे ही क्लास 12th भी निकाल दोगे।
किसी ना किसी दिन तो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड चेक होगा ना भाई। पहले कुछ बनिए, फिर ये सब चीजें आपके ऊपर अच्छी लगती हैं करते हुए। अगर बिना कुछ बने, बिना कुछ एक हद तक, एक लेवल तक पहुंचे आप ये करते हैं, तो फिर तो जिंदगी बर्बाद ही बर्बाद है। किसी ना किसी दिन तो जवाब देना पड़ेगा। हाँ, वो दिन आज नहीं है, चलो वो ठीक है, वो दिन आज नहीं है कि आज आपको किसी को उठकर नहीं बोलना कि आपके कितने नंबर आए, बट किसी दिन तो बोलना पड़ेगा। उस दिन क्या बोलोगे? समटाइम्स टू बिल्ड योर स्किल यू नीड योर बिहेवियरल चेंजेस। और वो खुद को पता होता है, खुद को पता होता है। कोशिश करते रहिए, मैं आपको कहता हूं ना, कोशिश करने वालों की रियली दिस ट्रुथ। दौड़ते रहिए रेस में, दौड़ते रहिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सही तरह, जितने लोग यहाँ कमरे में बैठे ना, इनकी गारंटी ले सकता हूं मैं। ईश्वर करे तुम सब आईआईटी में जाओ, हो सकता है कोई आईआईटी पहुंचे, कोई एनआईटी पहुंचे, सच्चाई है। पर मैं कह रहा हूं तुम असफल नहीं होगे अगर 12-14 घंटे पढ़ते हो तो रोज। तो इससे पहले कि बहुत देर हो, प्लीज वापस अपने आप को ट्रैक पे ले आइए और ये सब नॉनसेंस छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। आप अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर, किसी और चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको बहुत मन लगा के पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें आपको बताई जा रही है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली पढ़ाई करनी है। कि जब आप जेईई की तैयारी करते हैं, अपनी क्षमताओं पर जरूर अपने ऊपर शक होने लगता है, क्या मैं इस काबिल हूं, लगता है मैं इस काबिल नहीं हूं, ऐसी शंकाएं मन में आती हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सवाल हर तीसरे चौथे दिन अपने दिमाग में वापस आ जाएगा, आता है, सबके साथ आता है। अभी पूरी जान लगाए। ये जो तुम मेहनत कर रहे हो ना अभी 12-14 घंटे की, ईमानदारी से कह रहा हूं ये बेकार नहीं जाएगी। इसे फोकस्ड होके करिए। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सर ये पढ़ाई कर करके हम लोग तो दीवारों में ही, फिर पढ़ाई में सिमट के रह गए, बाहर कब जाएं? कोई बात नहीं, सब्र करो, टाइम आएगा। करके रहूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस जो सोचते हैं दीवारों और किताबों में सिमट के रह गया हूं, जो सोचते हैं दीवारों और किताबों में सिमट के रह गया हूं, थोड़ा सब्र करो, तुम्हें एहसास दिला देंगे और तुम्हारी जिंदगी को ख्वाब से बड़ा बना देंगे।